सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है। ये दिल तरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है। आया सावन, आया सावन, आया सावन, आया लहर लहर पर बिन माझी की नैया डोले जैसे, झूम के बादल घिरे, टूट के बरसी घटा, झूम के भीगा बदन, छेड़े ठंडी हवा। सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है। तुमसे मिलने को, तुमसे मिलके भी, तुमसे मिलने को, तुमसे मिलके भी, ये दिल तरसता है, ये दिल तरसता है। सावन बरसता है, सावन बरसता है। आया सावन, आया सावन, आया सावन, आया तरस गए कितने बरस यहाँ, तब है ये बादल बरसे। बढ़ती जाए मन की धड़कन, देखना प्यासी नजर से, प्यार की प्यास जगे जब भी जवानी में, जी चाहे जल जाऊं बरखा के पानी में। सावन बरसता है, सावन बरसता है, तुमसे मिलने को, तुमसे मिलके भी, तुमसे मिलके भी, ये दिल तरसता है, ये दिल तरसता है। सावन बरसता है, सावन बरसता है। कौन है ये शंकर? तारा को जेल हो गई और उसके भाई राणा को मौत। कौन है ये शंकर? लकड़हारा है, जंगल में रहता है। मेरा मतलब ये है कि झोपड़े में रहता है। सुना है 10 साल की उम्र में 10 मन लकड़ियां काटता था और 10 गुंडों को डांटता था, मगर 10 पैसे गरीबों में भी बांटता था। अब वो 25 साल का हो गया है और आप जैसे तंबू के लिए बम्बू हो गया है। क्या बकवास कर रहा है? बम्बू तंबू गिराने के काम भी आता है और तंबू को उठाने के काम भी आता है। सरकार, सरकार, नई ताजी खबर लाया हूँ। शंकर जो है सारे मोहल्ले की मदद से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल रहा है। धका धक धका धक धका धक। क्या ये शंकर ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल रहा है? अल्लाह के फजल से हमारी ये छोटी सी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी एक दिन पता नहीं क्या से क्या बन जाएगी।
इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहोगे ना बेटा, तो तरक्की जरूर होगी। माँ, ये चाचा का गैरेज और मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी मेरा ट्रक। अरे बधाई हो, कमाई ही कमाई हो, बेशक ग्राहकों की बिन साबुन के धुलाई हो, मगर हो। लेकिन आप कौन हो? मैं चमकन हूँ, मगर मैं चमकता नहीं हूँ, मगर ये चमक रही है। चम 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 चम। क्या मतलब? कहाँ से आए हैं आप? मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ धक्के मारकर। बहुत बड़ी हस्ती है, चेहरे पर लानत बरसती है, मगर दुनिया उनसे मिलने को तरसती है। मगर क्या तकदीर है आपकी कि आज उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, और साथ में ये फूलों का तोहफा लाया हूँ। कबूल कीजिए हमारे MLA की तरफ से तालियां। क्या ये हार MLA साहब ने खुद भेजा है? हाँ हाँ। अजीब है, उन्हें कैसे मालूम हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली है? अरे आप जब भी कुछ खोलते हैं उन्हें मालूम हो जाता है। आइए, MLA साहब के कोठे की हर की बढ़िया खुल खुल कर आपका इंतजार कर रही है। बढ़ जाइए। आइए, सर बचाकर आइए और इज्जत बचाकर जाइए। MLA साहब का मकान है, राजनीति की दुकान है, बड़े बड़े शेर आते हैं मगर चूजे बनकर जाते हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी लपेट के लाता हूँ। अरे मैम साहब, आत्महत्या मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। अरे मैम साहब, आत्महत्या मत कीजिए, ये पाप है। आत्महत्या तेरे की साला फिर वही गलती। अरे मैम साहब, मारिए मारिए, कुदी मारिए, शौक से कुदी मारिए। अरे यही तो उम्र है कुदी मारने की। मारिए मारिए मारिए। एक बार धोखा खा चुका हूँ, अब दोबारा नहीं खाऊंगा। हाँ। धोखा? कैसा धोखा? अरे मैम साहब क्या बताएं, सुबह सुबह का वक्त था, एक लड़की ने मारी कूदी, मैं समझा आत्महत्या। पानी से बाहर निकाला तो मिला क्या? गाली। गाली? हाँ, क्या है कि वो कूदी थी नहाने के लिए आपके माँ बाप। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो शलवार कमीज में थी और आप नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल मैं जरा समझदार हो गया हूँ। हाँ। अकलमंद साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं? अरे बस क्या बताएं, ये तो टाइम टाइम की बात है, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर किधर। हाँ? फिलहाल आप इधर। अरे अरे क्या गजब करती है बेटी, शंकर जी को गालियां दे रही है। मेरा इलेक्शन डूब जाएगा। डूबने दीजिए इलेक्शन, पहले मुझे आप बाहर निकालिए। मैं इसको बाहर निकालूं? बिल्कुल। अरे निकालो भाई। अरे कलयुग है, बाप बेटी पानी में एक साथ गुल 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 गुल। अरे बाहर भी पानी। अरे अरे मेरे साहब, एक बात बताइए, आपने हमें बुलाया किस लिए था? आप अरे नाक पकड़ना। मर गया होता तो आप काम कीजिए, तो मेरे को बाहर निकालिए ना। पापा ये मेरा हाथ है। तो मेरा किधर है? अरे हाथ बदली हो गया, दल बदली होता है, हाथ बदली हो गया। निकालो, जल बिन मछलियों ने तो बिजली। मैं एक नाथ चौरसिया हूँ। ये हमारे चमकन जी मेरे सेक्रेटरी हैं। अब हम लोग इलेक्शन जीत सकते हैं, आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द और हमारी फतेह। लेकिन हमारे मुंह से एक शब्द ही निकलेगा नहीं। क्यों? क्यों? आप कहें तो आपके मोहल्ले में स्कूल का, हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन लगवा दें, रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन लगवा दें। बस 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 बस, हवाई अड्डे का पत्थर मत लगाइए। आपने इतने सारे पत्थर लगाए हैं कि लोगों को कदम कदम पर ठोकरें लग रही हैं। तो फिर बताओ ना, मैं इलेक्शन जीतने के लिए क्या करूं? देखिए साहब, हमारे मोहल्ले में ऐसा तो नहीं है, लेकिन नल है, नल से पानी भी आता है। हमारे मोहल्ले की औरतें 4-4 घंटा खड़ी रहे और 1 घंटा पानी आए। आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि औरतें 1 घंटा खड़ी रहे और 4 घंटे पानी आए? नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में है। हिंदुस्तान का भविष्य? उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते हैं, सवाल सिर्फ एक बल्ब और उसके अंदर जलने वाली बिजली का है। क्या कह रहे हैं आप? भविष्य, बिजली, बल्ब। हमारे मोहल्ले में बिजली के खंभे हैं, बल्ब भी हैं, लेकिन बिजली नहीं आती। और अगर बिजली नहीं आएंगी तो हमारे मोहल्ले के बच्चे
उस बिजली के खंभे के नीचे पड़ेंगे कैसे? इसीलिए आप हमारे मोहल्ले में बिजली ला दीजिए और देश का भला कीजिए। अच्छा। देश का भला अवश्य होगा, तुम्हारे मोहल्ले में बिजली जरूर आएगी। आप समझिए कि आप इलेक्शन जीत गए। ये तो अपशकुन है। है तो देखिए अच्छा। है तो।